दोस्तों वैसे तो दुनिया में कई लग्जरीज कारें मौजूद है, लेकिन जब बात आती है रॉयल्स रॉयस की तो हमारे मन में सबसे अच्छी और महंगी कार की इमेज बनती है। और यह कार सही में बहुत ही महंगी होती है, क्योंकि भारत में इसका प्राइस 6 करोड़ से शुरू होता है। लेकिन वही दुबई में आपको ऐसी कारें रोड पर चलते हुए आसानी से देखने को मिल जाएगी। लेकिन क्या आपको पता है कि रॉयल्स रॉयस बनती कैसे है? आखिर इसके पूरे मैन्युफैक्चरिंग में कितना समय लगता है? क्या इसे बनाने के लिए सच में जानवरों की चमड़ी का यूज किया जाता है? और इसके ऊपर लगने वाले कलर का वजन जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। तो गाइस आइए जानते हैं रॉयल्स रॉयस के बारे में कुछ अनसुनी बातें। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों रॉयल्स रॉयस एक ऐसी कार है जिसका ज्यादा से ज्यादा काम हाथों से ही किया जाता है। इसके कुछ ही ऐसे पार्ट है जिसे बनाने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है। और जहाँ बाकी कंपनी अपने कार को 5 से 10 दिनों के अंदर बनाकर तैयार करती है, वहीं रॉयल्स रॉयस कंपनी अपने गाड़ियों को बनाने में लगभग 6 महीने का समय लगाती है, क्योंकि उनका असली मकसद होता है रॉयल्स रॉयस को अच्छी तरह से लग्जरीज बनाना। और इसी वजह से लोग रॉयल्स रॉयस को खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। आपको बता दें कि ज्यादातर रॉयल्स रॉयस हाथों से बनाने की वजह से दूसरे फैक्ट्रियों के जैसे इसमें शोर शराबा नहीं होता, और उसमें काम कर रहे लोगों को आराम से काम करने की पूरी छूट होती है, यानी कि वो जितना मर्जी समय ले सकते हैं। बस उनका कहना है कि रॉयल्स रॉयस का काम बेहतरीन होना चाहिए। रॉयल्स रॉयस की सभी कारें अपने आप में बहुत ही यूनिक होती है, क्योंकि कंपनी अपने कस्टमर के ऑर्डर देने के बाद ही कार को बनाने का काम शुरू करती है। जब कोई रॉयल्स रॉयस कार खरीदने जाता है तो कंपनी 44,000 से भी ज्यादा कलर अपने कस्टमर को दिखाती है। लेकिन अगर कस्टमर को अलग से भी कोई कलर करवाना है तो वो भी करवा सकते हैं, और कंपनी उस कलर में भी रॉयल्स रॉयस को तैयार कर देगी। लेकिन कंपनी का एक शर्त होती है कि जिस कलर को कस्टमर ने पसंद किया है और वो कलर अच्छा होना चाहिए, यानी कि उसका रॉयल्स रॉयस पर उस कलर का साइड इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। और कंपनी उस कार पर पेंट की कई लेयर चढ़ाती है, जिससे कि उसका वजन 40 kg से भी ज्यादा हो जाती है। और जब बात आती है रॉयल्स रॉयस के अंदर लेदर लगाने की, तो यह कोई मामूली लेदर नहीं होता, क्योंकि कंपनी नहीं चाहती कि कारें के लेदर पर किसी भी तरह का दाग हो। इसीलिए कंपनी अपने कारों में लेदर लगाने के लिए यूरोपियन जानवरों का इस्तेमाल करती है, क्योंकि वहाँ पर मच्छर बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से जानवरों के शरीर पर मच्छरों के काटने का निशान नहीं होता। इसी वजह से कंपनी यूरोपियन एनिमल्स की चमड़ी को रॉयल्स रॉयस की लेदर बनाने के लिए इस्तेमाल करती है। इसके अलावा रॉयल्स रॉयस की कार के ऊपर जितने भी डिजाइन बने होते हैं वो सिर्फ एक ही आदमी बनाता है। मार्क वुड नाम के यह व्यक्ति पिछले 20 सालों से ही अपनी अनोखी स्किल की वजह से रॉयल्स रॉयस पर एक से बढ़कर एक डिजाइन बनाते हैं। अभी तक आप जितने भी रॉयल्स रॉयस की कारें देखते हैं उन सभी कारों पर इन्होंने ही डिजाइन बनाया है। यह कार इतनी साइलेंट होती है कि अगर आप रॉयल्स रॉयस में बैठकर कहीं जा रहे हो तो आपको बाहर की जरा से भी आवाज नहीं आएगी, और आप उसके अंदर अपने घड़ी के चलने की टिक टिक की आवाज को भी आसानी से सुन सकते हैं। इसे इतना साइलेंट बनाने के लिए कंपनी इसमें 36 किलोग्राम का साउंड प्रूफिंग भी लगाती है। इतना ही नहीं, इसके टायर्स को काफी हद तक साइलेंट बनाया जाता है। रॉयल्स रॉयस के अंदर के छत पर तारे भी लगाई जाती है, यानी कि जिस तरह से आसमान में तारे दिखाई देते हैं वैसे आप रॉयल्स रॉयस के कार के अंदर भी बैठ कर देख सकते हैं। और यह काम भी हाथों से ही किया जाता है। इस कंपनी के कार के आगे एक यूनिक फीचर भी लगा होता है, इसका नाम है स्पिरिट ऑफ एक्सटेजी। यह साल 1920 से ही लगी आ रही है। इसे स्टारलेस स्टील से बनाई जाती है, और वहीं कभी कभी इसके ऊपर गोल्ड की परत भी चढ़ाई जाती है। अगर कोई इसे चोरी करना चाहे तो यह बहुत तेजी से अंदर की तरफ चली जाती है, जिससे कि उसे चुराना नामुमकिन ही हो जाता है। इस कार को पूरी तरह से तैयार करने के बाद इसे कस्टमर को देने से पहले चलाकर चेक किया जाता है, और उनके हिसाब से जब यह कार कस्टमर को देने के लिए एकदम से रेडी हो जाता है तो उस कार की चाबी कस्टमर के हाथों में सौंप दी जाती है। तो दोस्तों आपकी ड्रीम कार कौन सी है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।